हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आया हूँ। इसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेके 14 तक का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य भूबद्ध है? कौन सा राज्य भूबद्ध है? बिहार राज्य भूबद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कहाँ स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल स्थित है, ये भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य डैश है? भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघों का सबसे बड़ा घनत्व डैश अभ्यारण्य में है? ये कहाँ पर है? ये स्थित है बांधवगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए बांधवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, ईस्टर्न भारत का सुंदरबन इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? यह उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव इकोसिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में मूलतः डैश समाविष्ट थी? मूलतः समाविष्ट थी 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर डी 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता? कौन सा प्राप्त नहीं होता? ये कोयला गैस आसवन द्वारा नहीं प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रस्टी, मैट्रिक इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं? यह भाग है माइटोकॉन्ड्रिया के, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काष्ठीय पौधों का सबसे बाहरी आवरण निम्न से बना होता है? निम्न से किसका बना होता है? यह बना होता है विभाज्य योतक कोशिका का, विभाज्य योतक कोशिका का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये जीवमंडल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जीवमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी नियम अनुसार घूर्ण करती है। ये कहाँ घूर्ण करती है? पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्ण करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 13, भोजन की आवश्यकता डैश होती है? भोजन की आवश्यकता होती है केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत का एवं निर्माण के लिए, केवल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सभी में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं करता? कौन रिक्तिका का कार्य नहीं करता? ये चलन रिक्तिका का कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि वायु दबाव डालती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि वे कम बिजली का उपभोग करते हैं, ऑप्शन नंबर है क्योंकि वे कम बिजली का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मृदा की शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है? क्या है? यह है कि जोतना और जुताई है। मृदा की शिथिल और परिवर्तन की प्रक्रिया जोतना और जुताई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थायी आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है डैश होता है? ये क्या होता है? यह होता है सफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरॉल में अरुण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
जीवाणु जीवाणु सबसे छोटी कोशिका डैश सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पाद की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं? पाद की दीवारों पर गैसें दबाव इसलिए डालती हैं क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होती है। क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु फर्श पर विरामावस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? कौन सा आएगा? ये आएगा स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है मांडला? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? उसका अनुपात होगा 3:2 होगा। और अगर ऊंचाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेगा तो 2:3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मेहर से प्राप्त की डैश है। वह क्या है? वह है पंडित रविशंकर। वो है पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 27। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी भानु अथैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा में की थी? ईसा पूर्व में की थी। किसने की थी? ये थे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसने किया था? यह किया था मौर्य के अधीन। ये मौर्य के अधीन किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? ये थी पुरुषपुर में। ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 31। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी? यह बनी होती थी शीशे की। ऑप्शन नंबर ए शीशे की बनी होती थी। सॉरी दोस्तों, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी? ये बनी होती थी यही सही है। ऑप्शन नंबर ए शीशे की बनी होती थी। नेक्स्ट देखते हैं 33। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये चलाई थी सर्वप्रथम इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? किसके दरबार की शोभा थे? ये थे कनिष्क के दरबार की। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था खारवेल। ऑप्शन नंबर सी खारवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। कौन करता है? ये सुंडा स्ट्रेट करती है। ऑप्शन नंबर बी सुंदा गर्त। नेक्स्ट देखते हैं 38। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा शामिल है, लोकसभा शामिल है। ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अन्य चरम पर पहुंच गए थे। कौन चरम पर पहुंच गया था? ये पहुंच गए थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी डी औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं 40 डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? ये की थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। किसको प्रदान नहीं कर सका? ये हाइड्रोजन को नहीं प्रदान कर सका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइट है? कौन सा तत्व लैंथेनाइट है? ये सीरियम लैंथेनाइट है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 जकारिया जॉन सेन ने किसका आविष्कार किया था? ये किया था सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी का किया था। नेक्स्ट देखते हैं 44 निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? ये दिया न्यूलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं 45 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन तत्व एक्टिनाइड है? ये है क्यूरियम एक्टिनाइड है। ऑप्शन नंबर ए क्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कौन स्थित है? यह है मुलिंगला। ऑप्शन नंबर ए मुलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उत्सव और राज्य, यहाँ पे मिलान करना है। गणगौर कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। और गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में होती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की ऊपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी धातु है? वह धातु है एल्युमिनियम, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं पेडलफर मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब राजस्व से अधिक हो जाता है उसे कहा जाता है बजट घाटा। ऑप्शन नंबर सी बजट घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। किसे? ये अकबर को। ऑप्शन नंबर सी अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। किसने देखा है? ये शाहजहां ने देखा है। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखते हैं 54 एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 लाल सड़ांध रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? किस पौधे को होती है? ये होती है गन्ने को। ऑप्शन नंबर बी जो गन्ना लाल रेड कलर का हो जाता है बीच बीच में, वही बीमारी गन्ने में होती है, उसे लाल सड़ांध कहते हैं, रेड रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण देश में करवाया था। ये करवाया था उत्तर प्रदेश नहीं, न बिहार, न उत्तराखंड, दिल्ली में करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है। यह समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों को वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। प्रत्येक कितने वर्ष में? यहाँ देखते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 2 वर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं 58 सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है।
सारनाथ में स्थित क्या? सारनाथ में स्थित धमेल स्तूप। ऑप्शन नंबर ए धमेक स्तूप, धमेक स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? कौन है? ये है विषाणु। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, जो सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं 60। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? समुद्री सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है छ्याप ब्रुंग है। ऑप्शन नंबर डी छ्याप ब्रुंग। नेक्स्ट देखते हैं 61। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? किसमें आती है? एथिल एसीटेट में। ऑप्शन नंबर डी एथिल एसीटेट में आती है फल की बहुत तेज सुगंध। नेक्स्ट देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है? कौन है? वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशन प्रथम। ऑप्शन नंबर सी पुलकेशन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? कितनी थी? ये थी 16। ऑप्शन नंबर ए 16 थी। 16 महान शक्तियाँ जनपद अस्तित्व में थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 66। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों से दहेज में मिला था। क्या दहेज में मिला था? ये मिला था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र मिला था। नेक्स्ट देखते हैं 67। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर और राज्य कौन से हैं? प्रसिद्ध मंदिर और राज्य। विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? विद्याशंकर मंदिर है कर्नाटक में। राजरानी मंदिर कहाँ है? यह है उड़ीसा में। और कंदरीय महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरीय महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। विद्यासागर है कर्नाटक में। राजरानी मंदिर है उड़ीसा में। कंदरीय महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश में। भीमेश्वर मंदिर है आंध्र प्रदेश में। इसका दोस्तों ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के लिए, मिलान वाले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 68। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया, ब्राटिस्लावा, सेशल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताजगंज। इसमें पहली वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी सभी सही। नेक्स्ट देखते हैं 69। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये है हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? कौन सा एक उनसे संबंध था? वो था पोचमपल्ली। ऑप्शन नंबर सी पोचमपल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। शिकागो में संपन्न हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के में स्वामी विवेकानंद ने कब प्रतिभागिता की? कब की थी प्रतिभागिता? ये किया था 93 में, 1893 में। ऑप्शन नंबर सी 1893 में प्रतिभागिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे लेखक है और उनकी पुस्तकें, लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। राजेंद्र प्रसाद का होगा यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड,
इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और दिलीप मुखर्जी का होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दिलीप मुखर्जी का होगा, सॉरी दोस्तों, दिलीप मुखर्जी का यहाँ पे होगा थेरमिस्ट, ऑप्शन ये 4 होगा। और एस एन बनर्जी का होगा कौन सी पुस्तक है, नेशनल इन मेकिंग, ऑप्शन नंबर ए नेशनल इन मेकिंग। और यहाँ पे महात्मा गांधी की होगी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, लेखक और पुस्तक इसका भी ले लीजिए और नीचे भी है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 74, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है ये कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, खालसा पंथ आरंभ हुआ था 300 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 300 वर्ष पहले। नेक्स्ट देखते हैं 76, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी, यहाँ पे का उच्चारण इस स्थान का है, का से कंठ, कंठ बोलिए डायरेक्ट तो वही हो जाए, का कंठ से ही होता है उच्चारण, इसीलिए कंठ होगा, ऑप्शन नंबर ए। खेत का सही तत्सम क्या होगा, खेत का होगा क्षेत्र, खेत का होगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। खा का छा में बदल जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, पदबंध का भेद नहीं पूछा गया, विशेष पदबंध है, क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, पर ये अव्यय पदबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अव्यय पदबंध। नेक्स्ट देखते हैं तिथि शब्द का बहुवचन, तिथियाँ होंगी, तिथियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु ये तो लगी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिथियाँ, ऑप्शन नंबर ए तिथियाँ हो जाएगा बहुवचन। नेक्स्ट देखते हैं 81, निम्नलिखित शब्दों में 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। उपवन का क्या होगा, उपवन का होगा बगीचा, उपवन का बगीचा। नेक्स्ट को देखते हैं 82, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास देखना है कौन सा पद है, अतिथिपण, व्यवहार कुशल, दीनानुदीन, यही है अव्ययी भाव समास, दीनानुदीन है। नेक्स्ट देखते हैं 83, निम्नलिखित में से मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। पौबारा होना, पौबारा क्या क्या होगा, पौबारा मतलब लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी पौबारा होना लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स है, ही केम टू मी डैश मिडनाइट, यहाँ पे होगा ही केम टू मी एट मिडनाइट, ऑप्शन नंबर डी एट मिडनाइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे करेक्ट फ्रॉम टेंस फॉर गिविंग सेंटेंस, इफ द पेंटिंग इज गुड दे डैश इट इन द एक्सिबिशन, क्या होगा यहाँ पे होगा दे विल हैंग इट इन द एक्सिबिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, यहाँ पे एरर खोजना है, कौन सा एरर है, एज चाइल्ड टू बी हाईली इम्प्रेशनिस्टिक, one must be very careful for doing or seeing anything in their presence, no error। यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा आंसर ये दूसरा वाला गलत है, one must be very careful doing, यही एरर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 87, यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग गिवन वर्ड, इसका बेस्ट एक्सप्रेशन गिवन वर्ड बताना है। ग्रेविटी का अर्थ क्या होगा, ग्रेविटी का मीनिंगफुल अर्थ होगा डेप्थ, ऑप्शन नंबर ए डेप्थ होगा, ग्रेविटी का डेप्थ। नेक्स्ट देखते हैं 88, यहाँ पे भी बताना है मीनिंग। सर्वेंट का क्या होगा, सर्वेंट का होगा मास्टर, ऑप्शन नंबर बी सर्वेंट का मास्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, यहाँ आइडोम एंड फ्रेज के क्वेश्चन है बताने हैं, आइडोम एंड फ्रेज के क्वेश्चन का आंसर। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका आइडोम एंड फ्रेज देखना है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का क्या होगा, डूइंग समथिंग विदाउट एनी हेसिटेशन, ऑप्शन नंबर ए डूइंग समथिंग विदाउट एनी हेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग सुननी है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, फैटेलिटी की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी फैटेलिटी,
नेक्स्ट यहाँ देखते हैं गणित कहाँ आ गया है। यहाँ पे निम्नलिखित किस विकल्प में अंक घटते क्रम में है। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे चेक करेंगे कितना गैप है। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर इन सब का एलसीएम लेके दोस्तों बहुत समय लगेगा। ब्लैक बोर्ड होता तो आपको अच्छे से समझा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसका आंसर होगा यहाँ पे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये होगा 8/9, फिर 9/11, फिर 3/5, फिर 4/7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी मान निकालना है, 92 का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 92 का होगा 0 और 1 के बीच, ऑप्शन नंबर डी, 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं 93 द्विघात समीकरण x² - 2x + c बराबर 0। एक मान मूल दूसरे मूल का 2 गुना हो तो c का मान होगा, तो यहाँ पे c का मान होगा 8/9, ऑप्शन नंबर ए, 8/9। नेक्स्ट देखते हैं 94 दो संख्या 3/4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 48 है, तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। उन दो संख्याओं का योग होगा 28, ऑप्शन नंबर बी 28 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर आप मैंने बता ही दिया है 28 है, आप अपने तरीके से लगाइएगा, आंसर 28 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपये हो, तो कितनी होगी। तो यहाँ पे होगी 2100 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 2100 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रेंज बतानी है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा बार आया, 1, तो ये साला देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तेज सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए यही रेंज होगा बहुलक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 97, यहाँ पे एंगल ABC बराबर एंगल QPR और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि AR एंगल ABC रेशियो AR एंगल PQR बराबर 16:25 हो तो RQ किसके बराबर होगा, तो RQ होगा 7.5 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 98 क्वेश्चन, हल कीजिए log 4 32 बराबर x - 4, इसका आंसर होगा 6 6.5, ऑप्शन नंबर सी 6.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 3 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × s सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे कितना होगा, तो होगा 500 होगा, ऑप्शन नंबर सी 500 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने तरीके से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एंगल बी बराबर 70, एंगल सी बराबर 60, EBC मध्य बिंदु है तथा FAB का मध्य बिंदु है, तब एंगल FEB का मान कितना होगा, तब एंगल FEB का मान होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री होगा। बस दोस्तों, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।